इंतखाबात से पहले मुल्क में अमूमी तासुर ये मौजूद था कि अवाम के ताज़ा मैंडेट से वजूद में आने वाली हुकूमत मुल्क को आइनी, सियासी और माशी बहरानों से निजात दिलाने में दुरुस्त सिमत का तयन करेगी। क्या मौजूदा हुकूमत ने इस जानिब दुरुस्त कदम उठा लिया है? क्या मईशत को लेकर आलमी मालियाती इदारे उम्मीद अफसा खबरें दे रहे हैं? क्या महंगाई की शरह कम हो रही है? क्या ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है? क्या तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हो रहा है? क्या IMF से मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं? क्या खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से सरमायाकारों को एतमाद मिल रहा है? क्या सऊदी अरब वादे के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहा है? इन माशी सवालात के बाद अगर सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो क्या मौजूदा हुकूमत वाकई ही किसी हकीकी सियासी मैंडेट के साथ काम कर रही है? PTI ही नहीं बल्कि नवाज शरीफ के दोस्त मौलाना फजलुर रहमान क्या इस हुकूमत को मुंतखब हुकूमत मानते हैं? क्या PTI और उसकी इत्तेहादी जमातों की एहतजाजी सियासत मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं ले जाएगी? क्या एक सूबे में मुखालिफ हुकूमत से वफाक के मामलात मजीद मुतासर तो नहीं होंगे? आइनी मामलात की बात करें तो इंतजामिया और अदलिया में रोज़ बरोज़ बढ़ती कशीदगी का मंतकी हल क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज़ायद केसेस की मौजूदगी के बावजूद क्या सियासी फैसलों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करने की रवायत में मजीद तेजी आएगी? क्या पाकिस्तान का हर सियासी और रियासती इदारा अपनी अपनी आइनी हुदूद में रहकर काम कर रहा है? ये हैं आइनी, सियासी और माशी बहरानों से वजूद में आने वाले सवालात जिनके जवाब की हर दर्दमंद और बाशऊर पाकिस्तानी शहरी को तलाश है। ये सब ज़िमनी सवालात एक बड़े सवाल को जन्म दे रहे हैं कि क्या आज की जदीद कौमी रियासतों में ऐसे बहरान जन्म लेते ही रहते हैं और उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं? अगर ऐसा नहीं तो फिर ये बहरान क्या रियासती बहरान है या फिर इन बहरानों की नौइयत सियासी है? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, नून लीग के हलकों का मौक़िफ़ मौजूदा आइनी, सियासी और माशी बहरान के लिए PTI सबसे बड़ी जिम्मेदार, ये मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है? इफ्तिखार साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के मामलात, इस्तेहकाम, अदम इस्तेहकाम, हम समझते हैं हम कुछ कदम आगे चले गए मगर दिखता है कि वहीं खड़े हैं। इस वक्त जो हुकूमती जमात है उसका मौक़िफ़ है कि इन तमाम बहरानों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा PTI पर है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? देखें, जहाँ तक ये कहना है कि माजी की जो हुकूमत थी उसकी ज़िम्मेदारी है आइनी, सियासी और माशी बहरान पर, तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। क्योंकि आइनी बहरान जो आज हम फेस कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आपको उस रोज़ हुआ होगा कि जिस रोज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, मंजूर हुआ, लेकिन उसके साथ एक कोशिश की गई कि असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए और सदर पाकिस्तान ने उस असेंबली की डिसोल्यूशन पर हामी भी भर ली। ये यहाँ से वो आइनी बहरान जन्म लेता है जिससे नीयत का पता लगा कि जो लोग इस मुल्क के मामलात को चलाने में सियासी लिबादा ओढ़े हुए हैं वो चाहते क्या हैं। जब वो वाक़या हो गया तो उसके बाद एक सियासी पार्टी ने मुसलसल जो जलसे किए, उन जलसों में जिस तरीके की बातें की गई उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के हवाले से न था, बल्कि लोगों को उकसाया गया, लोगों को उन इदारों के ख़िलाफ़ उकसाया गया, अदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ उकसाया गया और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए जो अच्छे नहीं होते। नतीजा क्या हुआ? जो आइनी बहरान ने जन्म लिया वो आइनी बहरान और गहरा होता गया। किसी मौके पे भी कोशिश नहीं की गई कि उस आइनी बहरान को कम किया जाए। मौका उनके पास था, उनके ख़िलाफ़ वोट हो गया था, वो असेंबली में बैठ सकते थे और असेंबली में बैठ के उस हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा सकते थे जहाँ पे वो वायलेट कर रही थी चीज़ों को, लेकिन उन्होंने वहाँ भी बैठना मुनासिब नहीं समझा, उस आइनी बहरान को और गहरा कर दिया। आगे चलते हैं। अभी आइनी बहरान और गहरा हुआ, उनको इस पर भी यकीन नहीं आया क्योंकि सिविल वॉर की तरफ अभी बात नहीं चली और वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे थे कि समाज इतनी बुरी तरह तकसीम हो जाए। उन्होंने फिर 2 असेंबलियाँ जो आवाम की नुमाइंदगी करती हैं 2 सूबों की, उनको भी तोड़ दिया और उनका इनको तोड़ दो।
उनके चीफ मिनिस्टर कहते रहे कि इनको तोड़ने की वजह तो बता दें। उन्होंने कहा मैं कहता हूँ तोड़ दो। तो आईनी बुरान और गहरा हो गया। ये तो है आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब कि क्या आईनी बुरान जो था वो है और क्या वो जारी है। मैं समझता हूँ वो आईनी बुरान जारी है और मौजूदा इंतखाब के जो नताइज हैं जिस पे उनका क्लेम है कि उनको 190 सीटें मिलनी चाहिए थी, उस आईनी बहरान को और गहरा कर दिया है। क्योंकि 190 सीटें तो ना मिल सकती हैं ना मिलेंगी, क्योंकि उसके लिए जो तरीक़ाकार है वो आईनी है। उस आईनी तरीक़ाकार को वो तस्लीम करने को तैयार नहीं, इसको बतौर नारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप समझते हैं ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी रही और वो आईनी बहरान गहरा होता गया और फिर सियासी बहरान भी रहे। अगर सबसे बड़ी जिम्मेदार या पीटीआई ही इस बहरान को पैदा करे तो फिर मौजूदा हुकूमत को बहुत से दूसरे मामलात, वो सियासी हों, माशी हों, बाहर के ताल्लुकात हों, IMF हो, माशी इस्लाहात हो, गैर मुल्की सरमायाकारी हो, सब एक तरफ रख कर ये बहरान पैदा होने वाले मामले को ही नहीं सबसे पहले हल कर लेना चाहिए? आपकी सोच बहुत मुस्बत है। अल्लाह तबारक ताला ऐसी सोच सबको दे और इतनी मुस्बत अंदाज से सोचें। हर पर्चे में 100 नंबर होते हैं। आप सारे 100 नंबर देना चाहते हैं आईनी बहरान को ठीक करने के, तो बाकी जो 90 नंबरों का काम है, लोगों से पैसे मांगना, अपने इशारे को बेहतर करना, अपनी इक़्तिसादी सूरत को आगे ले जाना, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश करना, अपने दुश्मन जो बैठे हैं सरहदों पे उनका मुकाबला करना, आप समझते हैं उनके छोड़ दिया जाता, ऐसा होता नहीं है। आपकी ख्वाहिश बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। सियासी, मैंने बहुत अर्ज कर दिया, आईनी और सियासी चीज़ें आपस में एक दूसरे का हिस्सा रही हैं, उसने गहरा किया आईनी ने सियासी को गहरा किया। क्या नहीं किया, मतलब पहले तो कहा जब खुद हुकूमत में थे तो 2 वज़रा को कहा कि लिख दो IMF के बारे में कि हम 2 सूबे इस पे सिग्नेटरी नहीं है। वैलिड पॉइंट। और फिर अब आए तो IMF को खात तहरीर कर दिया कि जनाब ये नहीं होगा, हम नहीं मानते इसको। पॉइंट आ गया, उनकी कंटिन्यूटी है क्राइसिस क्रिएट करने की। आपका सवाल का देखना, सवाल की फॉर्मेशन आपने की है, मैंने नहीं की। मेरी मजबूरी है कि मैं उनमें से एक को टच कर रहा हूँ ना। नहीं, अब माशियात की बात करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। कहा ये नहीं देने, और फिर लंदन जाके जाओ, अमेरिका में जाओ, IMF के दफ्तर के बाहर हंगामा करो। और जब हंगामा हुआ तो कहा ये लोग हैं, कुछ हैं, ज़ाती तौर पे होंगे, हम हैं, नहीं हैं, वो हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जिन पे था इतराज़ और जिन पे थी तहमत, उन्हीं को अपना वकील मुकर्रर कर लिया। कौन सा एडवाइज़र है जो अमेरिकन इन्होंने हासिल नहीं किया, और कौन जाके रोज़ मिलता है उसके सफ़ीर को घर में। दूसरे जाते थे तो तकरीरों में कहा जाता था साजिश हो रही है, और अब साजिश नजर नहीं आई। वैलिड पॉइंट। तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी उन पे ज़्यादा आयद होती है। और लेकिन आई एग्री विद यू, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इन हालात को बेहतर करने के लिए आवाम को कॉन्फिडेंस मिले और आगे बढ़े। हसन साहब, अगर नून लीग के हल्के बहुत से मुस्बत माशी इशारों की बात कर रहे हैं, अगर मान भी लिया जाए कि माशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो क्या आईनी और सियासी बहरान इन मुस्बत माशी आशारियों को, जिसका इफ्तिखार साहब ने भी हवाला दिया, अवाम की थाली तक पहुंचने देगा? पहली बात यह है कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, आ गया मैं इस झाकोबाजी में। आपका इब्तदाई एक मफरूज़ा बड़ा मज़े का खेस है। आपने कहा कि लोगों का ख्याल था, पता नहीं कौन लोग होंगे, कि ये हुकूमत आएगी तो सूरत हाल को बेहतर होगी, स्टेबिलिटी आएगी। वो बिल्कुल मुझे एक लम्हे के लिए कभी गुमान नहीं गुजरा। दूसरी बात, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के आखिरी साल तक, ऑनर्स के बाद लंबा खाता है, मईशतें बुनियादी बात है, इसको समझें। मईशतें न रातों रात आबाद होती हैं, न रातों रात बर्बाद होती हैं। अब चलो आगे, ये जो आप कह रहे हो ना कि मौक़िफ़ के सद तक, इससे ज़्यादा लग़्व, बेबुनियाद, गैर तारीख़ी और गैर मंतकी मौक़िफ़ मुमकिन नहीं। इस मुल्क की बर्बादी का आगाज़ ज़ियाउल हक़ है, उसने पूरा चेहरा और कम्प्लेक्शन बदल दिया। याद रखना, ये अगर आप इसको और तरीके से देखें तो भुट्टो के कत्ल की सजा है जो इस मुल्क को मिली। वो लोग इस मुल्क पे थोप दिए गए जिन्होंने इसका कख नहीं रहने दिया। अखलाकियात बर्बाद की, सियासियात बर्बाद की, सहाफ़त को करप्ट किया। इन्होंने अपने जागीरदार जो इनका मजाक उड़ाते थे, कित्थों आ गया, उनको ला के इन्होंने गुलबर्ग से लेके तो गार्डन टाउन पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी हकीर तरीन ज़मीनों के एवज़
ये रिकॉर्ड्स हैं भी चले हैं एलडीए के। अच्छा, बाकी रह गया इमरान खान। तो यार को खुदा का खौफ करो, व्हेन ही वाज मच यंगर, उसका ग्लैमर अपनी पीक पे था, उम्र वो उस वक्त 50s में थी, तब तो किसी ने घास नहीं डाली, नमल यूनिवर्सिटी फलाना टमकाना, धरे का धरा रह गया। अच्छा, तुम कहो जी हथ पोया। हथ वाइबल को पोया जाता है, मजदूर को नहीं। उसकी सारी मकबूलियत के पीछे इनके लिए अवाम की नफरत है, याद रखना। उन्होंने को मिर्च मसाला डाला होगा। आज क्या है, 1 साल हो गया उसको जेल में, बंदे उसके सारे तितर बेतर बेड़ा गर्क, कोई वजूद बज़ाहिर नहीं, वजूद सिर्फ पीटीआई का है। आज कौन है, क्या हाल है इनका, पता नहीं है आपको या मुझे? कि मुनाफकत करनी है तो जरूर करें, जिसका दिल करता है वो रज के करे। इनका वजूद अवाम की इनसे नफरत का नतीजा है। पीटीआई को तो घास नहीं पड़ी यार, खुदा का खौफ करें। हाथ पवा दिया, मीनारे पाकिस्तान कितना है, ये आपके लिए क्यों नहीं करते? ओए भाई अकल करो। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मतलब बहुत नाप तोल के चलते हैं वो लोग। जो उन्होंने देखा वायबल हो गया, इसको फैसिलिटेट करो। यहां तक मान, बाकी सुनो, आज लॉक स्टॉक एंड बैरल क्यों नहीं खड़े ये नून लीग के साथ लोग? क्यों कदम कदम पे एक एक दुकान पे गालियां पड़ रही हैं इनको? खुदा का खौफ करें यार आप लोग। उनका के जी उनका मौकफ के साथ, उनका कोई मौकफ है ही नहीं। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, आज नहीं तो कल मवर रख लेगा। इमरान खान इस खानदान की पैदावार है, इनकी परफॉर्मेंस की। एक नई जनरेशन आई, उन्होंने कहा ये तो खा गए, इन्होंने तो लूट मार का बाजार गर्म किए रखा है। वही आज इस हालत में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस की तजीनो और आयश 15 करोड़ मांग रहा है वो किसकी, वो क्या जाती उम्र की फूल प्रूफ सिक्योरिटी। वो मैंने कहा है कि फूल प्रूफ सिक्योरिटी वो होती है जो मौत रोके, मुमकिन नहीं है। लिंकन मर जाते हैं, कैनेडीज मर जाते हैं। ये नफरत है जो इनको समझ नहीं आ रही। दुरुस्त। आपके अगले सवाल का जवाब भी यही है। ठीक। बाकी दोस्तों को टाइम दे देना। चलें, ठीक है।